वेलकम गाइस। हमने एक क्वेश्चन उठाया है पीजीटी मैथ्स में, क्वेश्चन आया था एग्जाम में। क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर ए और बी टू सेट्स हैं हैविंग एलिमेंट 3 और 4, तो ये पूछ रहा है कि इस पे ऑन टू फंक्शन कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे। तो आइए जल्दी से रिकॉल करते हैं ऑन टू फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले होता है फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक रूल होता है, एक टूल होता है, करेस्पॉन्डेंस होता है, मैपिंग होता है, आप चाहे जो नाम कहें, जो किसी एक नॉन एम्प्टी सेट से एक दूसरे सेट पे मैप होता है। मैप क्या होता है, एक रूल है। जैसे कोई फंक्शन एफ है, ए से बी पे कोई एक फंक्शन क्या है, एक रूल हो सकता है जो ए के सारे एलिमेंट के इस तरह से डिफाइन किया गया है कि ए के सारे एलिमेंट को, यानी कि यहाँ पर ए में अगर कुछ एलिमेंट हैं तो ये जो है ए के सारे एलिमेंट को बी में यूनिक एलिमेंट पे मैप करता है या रिलेट करता है। यानी कि इसके जितने एलिमेंट्स हैं सबसे एक तीर निकलनी चाहिए। तीर निकलने का मतलब हुआ सबके पास, देखिए ये जो सेट है जो हम जिस पे फंक्शन डिफाइन करते हैं इसको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। जो दूसरी तरफ फंक्शन होता है इसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन जिस पे फंक्शन सेट पे डिफाइन है उसको डोमेन, यानी डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए यफ यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा है जिससे रिलेट करेगा। अभी जो हमारा आपका रूल है ये कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर हो जाए, क्यूब रूट हो जाए, कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, ये आपके ऊपर है। आप मतलब जैसा फंक्शन डिफाइन हो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से एक रूल होता है जो एक प्रत्येक, डेफिनेशन क्या है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज मैप्ड या रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ ए। यानी कि यहाँ से यूनिक का मतलब क्या हुआ, एक ही किसी भी एलिमेंट को एक से ज्यादा सेट मतलब एलिमेंट बने, यानी से यहाँ से एक से ज्यादा तीर नहीं निकल सकता। अगर आप उसको मैपिंग फॉर्म में देखें रे डायग्राम में, तो एक एलिमेंट से एक तीर निकले, भले ही यहाँ पे सब जाके कुछ भी हो जाए, मतलब जैसे यहाँ पे मान लो 2 3 4 है, यहाँ पे ए है, भले जाके सब इसी पे बैठ जाए, लेकिन यहाँ पे कोई खाली न रहे और एक जगह से दो ना निकले, यानी कि एक एलिमेंट के दो इमेज ना हो, यहाँ पे कोई 3 भी है 4 है, समझ रहे हैं। तो ऐसे फंक्शन को जो बोलते हैं ये क्या बोलते हैं, फंक्शन कहते हैं। फंक्शन क्या आ गई है, किसी एक सेट से दूसरे सेट पे एक रूल है, करेस्पॉन्डेंस है, मैपिंग है, जो एक प्रत्येक एलिमेंट को बी के किसी न किसी यूनिक एलिमेंट पे मैप करता है, ये होगा। तो अगर हम ये जो ए है इसको डोमेन कहते हैं और बी के उन एलिमेंट को कलेक्ट करें जो किसी न किसी एलिमेंट के, देखिए इमेज है, इमेज मतलब हुआ जैसे यहाँ पे कोई एलिमेंट ए है और इसको यहाँ पे मान लो कैपिटल है, इसमें मैप किया गया, तो कहा जाएगा कैपिटल ए इज इमेज ऑफ ए, यानी ए की इमेज क्या है, कैपिटल ए है। और ए स्मॉल ए का क्या है, जैसे रिलेशन दोनों तरफ से होता है, जैसे यहाँ पर ए है बी है, अगर रिलेशन क्या है कि ए इज फादर ऑफ बी, तो इधर क्या होगा, बी इज सन ऑफ ए, यानी कि रिलेशन जो होता है दोनों तरफ से होता है और उसका नाम अलग अलग होता है। जैसे हमने कहा ए की इमेज क्या है तो कैपिटल ए, तो ए की प्री इमेज क्या है तो स्मॉल ए, समझ रहे हैं आप। तो इमेज में हम फंक्शन में 2-3 टर्म समझे, डोमेन होता है, कोडोमेन होता है। अगर हम दूसरे सेट का जो कोडोमेन है उसके उन एलिमेंट्स का कलेक्शन करें जो किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है तो उसको बोलते हैं रेंज। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इमेज, सेट ऑफ ऑल इमेज ऑफ सेट ऑफ ऑल इमेज हो गया ना, सेट ऑफ ऑल इमेज इसका क्या कहते हैं, रेंज से कहते हैं। तो ये फंक्शन क्या होता है, रूल होता है जो किसी एक नॉन एम्प्टी सेट से डिफाइन होता है। जैसे आपको मान लो कि जल्दी से दिखाना होगा तो कुछ एलिमेंट्स हैं, यहाँ ए है, बी है, सी है, डी है, 1 2 3, आपको बस हमको लिखा है कोई फंक्शन यहाँ से है जी, दूसरा कोई रिलेशन है ऐसा। आप रिलेशन पढ़ चुके होंगे, एवरी फंक्शन इज रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट फंक्शन। यानी रिलेशन क्या होता है, उसमें कोई कंडीशन नहीं होती, वो ज़्यादा जनरल होता है, एक एक 10 मतलब 3 पे मैप कर दिया, इधर खाली भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फंक्शन थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता है रिलेशन से ज़्यादा, तो उसके पास कंडीशंस होती हैं। जैसे ये फंक्शन है तो हमने क्या किया, ए को इस पर मैप कर दिया, बी को इस पर मैप कर दिया, सी को इस पर मैप कर दिया, डी को इस पर मैप कर दिया, एक ये हो गया। जैसे दूसरा है ए बी सी डी ही है, यहाँ पे हम कुछ एम एन क्यू कर दिए, तो ये एम कर दिए, इसको एम पे कर दिए, बी पे कर दिए, ए पे ऐसे कर दिए। तीसरा क्या फंक्शन है, कोई फंक्शन है 1 2 3 है, यहाँ पे मान लो 2 है, सबको उठा के यहाँ पे कर दिए, समझ रहे हैं ना। तो ये मतलब क्या देख रहे हैं किस तरह से हो सकता है, ये देखो यहाँ पे किए, यहाँ पे किए, इसको यहाँ पे किए। तो ये फंक्शन क्या, अब आपको पहचाना कि फंक्शन है। तो देखिए फंक्शन की डेफिनेशन वो होती है भैया, अगर आप पूरे डायग्राम में कि जो पहला एलिमेंट है सबसे एक तीर निकलना चाहिए, सिंगल एलिमेंट,
देखो सबसे एक तीर निकली है, सही है, और इसमें कोई खाली न रहे, यानी कि कोई वैसा ना हो जिसके पास इमेज ना हो, तो ये फंक्शन यहाँ पे टिक हो जाता है। एकदम ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे तो कोई खाली रहेगा तो फंक्शन नहीं है। इसमें देखो सारे मैप्ड हैं, एक तीर निकले हैं, सही है। इसमें देखो एक से कहीं दो तीर तो नहीं निकला है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये भी क्या होगा, फंक्शन है। लेकिन आप अगर यहीं कहीं पे एक को 5 से कर दें तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो किसी भी रे डायग्राम को देखकर अगर आपको चेक करना है फंक्शन है कि नहीं, तो बस ये देख लीजिए किसी भी एलिमेंट के पास 2 इमेज नहीं है। अगर 2 इमेज नहीं है तो फंक्शन है, और हर एलिमेंट के पास इमेज हो गए तो ये फंक्शन हो गया। तो अभी हमने कुछ आपके पास फिगर बनाए थे, तो इसमें देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या क्या आता है। टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, ये आपके सिलेबस में मेंशन है। तो पहला फंक्शन होता है 1-1 फंक्शन, जैसा इसका नाम है 1-1 फंक्शन। इसको एग्जाम में इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, किसी भी टॉपिक के 2 नाम हो सकते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन क्या कहता है, एक कहता है यहाँ पास तो कोई रूल है ए से बी पे, तो लेकिन यहाँ पे जितने एलिमेंट हैं सबके पास सिर्फ 1-1 है, यानी कि ऐसा नहीं ये अगर इस पे चला गया, मान लो ए है एम पे चला गया, बी है एन पे चला गया, सी पे जो यहाँ पे सी है क्यू पे चला गया, और यहाँ पे डी है तो आर पे चला गया, यानी कि हर एलिमेंट के पास डिस्टिंक्ट इमेज है। यानी कि जैसे कि एक इमेज अगर यम है तो फिर अब यम किसी और की इमेज नहीं बनेगी। तो ध्यान से 1-1 फंक्शन क्या है, 1-1 मतलब एक के लिए एक, 1-1 मतलब एक के लिए, यहाँ पे कोई खाली नहीं देगा तो फंक्शन के रूल से आ गया, क्योंकि 1-1 फंक्शन है तो फंक्शन के रूल तो फॉलो ही करेगा। फंक्शन का रूल क्या है, हर एलिमेंट के पास इमेज है और सबसे एक तीर निकला गया है। 1-1 और उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि एक तीर तो निकलेगा, ये सब मैप होंगे, लेकिन जहाँ पे एक चला जाएगा दूसरा उस पर नहीं जाएगा। एग्जाम में तो मतलब 1-1 फंक्शन क्या आप समझ रहे होंगे, 1-1 फंक्शन क्या है कि हर एलिमेंट के पास एक इमेज है, लेकिन जो इमेज एक की बन गई दूसरे। इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। f इज 1-1, अगर आप पढ़ें fx इक्वल टू है, अगर आपने गलती से 2 फंक्शन fx, जैसे हाँ ये सब क्या है, अगर कोई फंक्शन a से b पे डिफाइन है, मान लो a का कोई एलिमेंट x है और ये fx क्या हो गया, x को जहाँ p में भेज रहा है, मान लो y पे भेजता है, तो y इक्वल टू fx क्या होता है भैया, फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन लिखा, कहीं y इक्वल टू fx ऐसा लिखा है, ऐसा मतलब x को कहाँ पे भेजा गया है, y पे भेजा गया है, x की इमेज क्या है y, तो जनरली ऐसे y इक्वल टू फंक्शन लिखा जाता है, यानी फंक्शन एक रूल है जो इसके सामने x है इसको y पे भेज देगा। ये कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर, क्यूब, रूट, पिता, माँ बाप, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपने गलती से कहीं 2x और y की इमेज बराबर कर दी तो मजबूरन x और y को क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। ये आपको क्वेश्चन में सॉल्व करने में यूज करना है कि अगर किसी दिखाना है कोई फंक्शन 1-1 है तो आप क्या कर लीजिए, मान लीजिए 2 एलिमेंट लीजिए x y पे, देखिए दोनों की इमेज बराबर है, जो फार्मूला मतलब जो रूल है उसको अप्लाई कर दीजिए और लास्ट में प्रूफ हो जाए कि x और y बराबर होना पड़ेगा, यानी आपने अगर इक्वल इमेज लिया तो इक्वल एलिमेंट होना पड़ेगा, तो फंक्शन क्या होता है भैया, 1-1 होता है। तो 1-1 फंक्शन आपको समझ में आ गया कि a के प्रत्येक एलिमेंट के लिए b में एक यूनिक एलिमेंट है। सेकंड भैया ऑनटू फंक्शन क्या होता है, जैसे हमने अभी रे डायग्राम लिया था तो कुछ उसमें हमको सीन दिखाए थे, जैसे a है, b है, c है, यहाँ पे ऐसा m n q r ऐसा है, a को b से मैप कर दिया, b को c से मैप कर दिया, ऐसे मैप कर दिया। तो यहाँ पे ये फंक्शन है तो इधर तो कोई खाली रह नहीं सकता, लेकिन इधर तो कोई कंडीशन थी नहीं, लेकिन फंक्शन इस तरह से डिफाइन हो जाए कि इधर जितने मतलब जैसे इधर कोई खाली नहीं है इधर भी कोई खाली ना रहे, भले ही सब आके एक पे आ जाए, जैसे कि यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे क्या है कि एक एलिमेंट 2 है, तो ये सब आके 2 पे ही मैप हो जाए, या 3, अगर एक भी बच गया तो ऑनटू मतलब फंक्शन हो गया कि अगर कोडोमेन में एक भी ऐसा एलिमेंट बच गया जो किसी का इमेज नहीं है तो ऑनटू नहीं होगा। दूसरा मतलब अभी हमने बताया था रेंज क्या होता था, रेंज ऑफ फंक्शन, सेट ऑफ ऑल क्या होता था, रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता था, सेट ऑफ ऑल इमेज पॉइंट, इमेज ऑफ ए, मतलब सेट जो इधर ये फ्रॉम ए टू बी था, इसके सेट ए क्या है, मतलब ए के प्रत्येक एलिमेंट के जो इमेज है उनका कलेक्शन ले लिया। अगर रेंज जो है बराबर हो जाए कोडोमेन के, एकदम ध्यान सुनेगा, तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं भैया, ऑनटू फंक्शन बोलते हैं। यही इसने कहा है, अगर भैया एक सेट है ए में जो है 3 एलिमेंट हैं और बी में 4 एलिमेंट हैं, तो पूछ रहा है नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन कितने होंगे, ठीक है। अभी हम उस पर देखेंगे क्या
उसका क्वेश्चन है। आंटू फंक्शन क्या मतलब होगा, जो इधर हमारा कोडोमेन है उसमें एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो किसी का इमेज ना हो, ठीक है। वन वन फंक्शन क्या हो गया, हर एलिमेंट के पास अलग अलग इमेज है। अब दूसरा एक कांस्टेंट फंक्शन भी देख लेते हैं। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, मतलब जिसका जैसे कोई फंक्शन है f फ्रॉम a टू b है, तो मतलब ऐसा फंक्शन कि a के प्रत्येक एलिमेंट के लिए कांस्टेंट हो। जैसे यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं a b c d e, और ये इधर कोई भी बराबर 1 2 3 4 सब के सब जाके एक ही पॉइंट पे निकले। कांस्टेंट तो समझ रहे ना कि उसकी जो रेंज सेट में सिर्फ एक एलिमेंट हो। अगर जो रेंज सेट है, रेंज सेट इज सिंगलटन सेट है, क्या है भैया, सिंगलटन सेट, यानी रेंज सेट में क्या है, सिर्फ एक एलिमेंट है, तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं भैया, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया। तो देखो 1 1 हो गया, आंटू हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है, ऐसा फंक्शन, उसको बोलते हैं बाइसेक्टिव फंक्शन। अगर आपने कभी भी बार पढ़ा है तो आपको कॉन्सेप्ट आराम से सीख जाएंगे, नहीं भी पढ़ा है तो इतना रफ लैंग्वेज है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, आप किसी भी बुक से फॉलो कर लें। कोई फंक्शन एफ a टू b है, ये बाइजेक्टिव होगा, पहली कंडीशन एफ क्या हो गई है, 1 1, क्या हो 1 1 को स्टार्ट करना, ऐसे ऐसे भी लिखते हैं 1 1 ना, और दूसरा क्या हो एफ इस क्या हो ऑन टू हो, तो यानी थोड़ा और स्ट्रांग फंक्शन बन गया। कह रहा है ये कोई भैया a से b पे कोई फंक्शन है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट है, इसमें मान लो कुछ एलिमेंट है, तो सबसे पहली बात तो सबके पास एक एलिमेंट निकलना चाहिए, सबसे एक 3 निकले, और यहाँ पे मतलब कोई किसी पे 2 आके न गिरे, और इधर भी कोई खाली ना रहे। अब ये कब हो सकता है, तो कोई फंक्शन बाइजेक्टिव तभी बनता है अगर a और b दोनों में बराबर एलिमेंट है। क्यों, क्योंकि भैया सबको एक एक देना भी है और यहाँ कोई बचना भी नहीं है, तो यानी इसमें भी कोई एलिमेंट ऐसा ना हो जो कि इमेज किसी की ना हो। तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो 1 1 और आंटू दोनों हो। सबसे जल्दी पहचानने का, जितना a में एलिमेंट उतना b में एलिमेंट, ना a में कोई बचे ना b में कोई बचे। अब देखिए 2 आता है, मान लो एग्जाम पूछ लेता है, ये मेनी वन फंक्शन क्या हो गया और इनटू फंक्शन क्या हो गया। तो मेनी वन फंक्शन क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है मेनी वन फंक्शन, और दूसरा हो गया इनटू फंक्शन क्या होता है। तो पहला मोटा मोटा तो ये हो गया कि ऐसा फंक्शन जो 1 1 ना हो, नॉट 1 1, जो फंक्शन 1 1 नहीं है उसको क्या बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। यानी कि कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है यहाँ पे जो कम से कम 2 लोग जाके उस पर गिर रहे हैं, मेनी वन। देखिए नाम में देखिए मेनी, यानी इधर से कम एक से ज्यादा एलिमेंट हो जो यहाँ किसी एक एलिमेंट पे जाके मैप कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, वर्ड जाएगा मेनी वन। 1 1 में क्या था 1 1, यानी एक को सिर्फ एक, आंटू मतलब कोई इधर भी ना बचे कोई उधर बचे ही ना, यानी सबके पास इमेज हो, सब किसी न किसी के इमेज हो। मेनी वन मतलब हुआ कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जिसके पास 2 प्री इमेज हो, यानी इधर से 2 3 निकलनी चाहिए, कम से कम 2 निकले 3 निकले अलग बात। तो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होते हैं भैया, मेनी वन फंक्शन होते हैं। ठीक, कांस्टेंट का तो सब एक पे जाते हैं। अब अगला फंक्शन था भैया इनटू, तो जो नॉट आंटू, ऐसा फंक्शन जो आंटू न हो, यानी कुछ ऐसा फंक्शन जिसमें कम से कम यहाँ पर एक एलिमेंट मिले जिसकी कोई इमेज ना हो। बात समझ रहे, जैसे a b c है, यहाँ 2 3 है, तो सब इसी पे मैप हो जा रहे हैं। कम से कम यहाँ पे 4 5 एक एलिमेंट कम से कम इधर बचना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं भैया, इनटू फंक्शन होता है। तो ये थोड़ा बहुत बेसिक्स था कि अगर फंक्शन पे क्वेश्चन आते हैं तो आप इनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कुछ नहीं जनरल ही क्वेश्चन उठाया, इस पे आया था, अभी देखते हैं सही है कि गलत है। आइए काउंटिंग ऑफ फंक्शन, यहाँ से पिछली बार क्वेश्चन आया था कि भैया ठीक है फंक्शन आप समझ में आ गया है, अब बताओ अगर कोई फ्रॉम a टू b है, कोई फंक्शन है, a में m एलिमेंट है, b में n एलिमेंट है, तो पहला चीज इसको याद करना है, पहला क्वेश्चन है टोटल कितने फंक्शन बनेंगे, क्या बनेंगे, टोटल फंक्शन कितने बनेंगे। टोटल फंक्शन मानते हैं n की पावर m, याद रखिएगा। इस अगर किसी सेट में 4 m एलिमेंट हैं, किसी सेट में n एलिमेंट हैं, तो आप पहले छोटा सा आपके लिए होमवर्क है, एग्जाम मतलब घर पे बैठिए रफ लीजिए, इस पे कुछ एलिमेंट्स रख लीजिए, मान लो 2, इसमें छोटे नंबर पे करिए, यहाँ कोई 2 एलिमेंट लिख लीजिए, यहाँ कोई नंबर रख लीजिए 2 3 जो। अब देखिए इसको कितने तरीके से हम मैप कर सकते हैं, तो ये हो गया है, और क्या कर सकते हैं, ऐसे सोचिए काउंट करिए तो आप पाएंगे अगर एक पे काम कर लेंगे तो हमेशा आपके लिए, और क्या हो सकता है, एक यहाँ भेज दिया, पी को यहाँ भेज दिया,
और क्या कर सकते हो, ए बी को यहाँ पे, मतलब ऐसे ढूंढते जाओ, इन दोनों के एक पे भेज दो, फिर दोनों को 2 पे, 2 को 3, नंबर ऑफ फंक्शन बढ़ते चले आ रहे हैं ना। तो ऐसे ऐसे मतलब वो फंक्शन की प्रॉपर्टी कैसे बनाना भी है, इधर कोई खाली नहीं रहो, एक जगह से एक 3 निकले तो फंक्शन बनाना सीख गए। तो किसी भी सेट से अगर m इसमें n है तो टोटल फंक्शन कितने बनेंगे, n की पावर m बनेंगे। दूसरा, कितने 1 1 बनेंगे, हाउ मेनी 1 1 फंक्शन। ध्यान से देखिए, सब क्वेश्चन आते हैं 1 1 फंक्शन, यानी कोई सेट है, अब इसको देखिए समझिए, यहाँ पे हाउ मेनी 1 1 फंक्शन, सपोज करो ये कोई है a से b है, अब यहाँ पे m एलिमेंट है, यहाँ पे n एलिमेंट है। पहली बात, सपोज करो आपने क्या कर लिया 1 1 फंक्शन के लिए कि जो है ये जो m है इसमें मान लो लिख रहा है 1 2 3 लिख लिया, और यहाँ पे को 2 एलिमेंट ले लिया a b। ध्यान से देखिए आपको मतलब कैसे याद करें, तो जैसे कि a को हम मार्क करेंगे भाई, a को यहाँ भेज सकते हैं, यहाँ भेज सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर 1 1 बनाना है तो एक के पास सिर्फ एक इमेज चाहिए, तो ये भाई साहब कभी मैच ही नहीं हो पाएंगे। तो यानी अगर 1 1 फंक्शन में अगर इधर जो a है, अगर m इज ग्रेटर देन n हो गया, यानी m में एलिमेंट n से ज्यादा हो गए, तो ये फंक्शन ही नहीं बन पाएगा। क्या नहीं बन पाएगा, फंक्शन नहीं बन पाएगा, 1 1 फंक्शन नहीं बन पाएगा। फंक्शन तो हो तो मैं सब फेंक देते, लेकिन 1 1 नहीं बन जाएंगे। अगर a में एलिमेंट की संख्या ज्यादा होगा, यानी m इज ग्रेटर देन है, देन 1 1 फंक्शन कितने होंगे, 0। ध्यान से एकदम, अगर a से b में कोई मैप कर रहे हैं सेट, अगर a में एलिमेंट की संख्या जो है m जो है अगर ग्रेटर देन n है, तो कितने 1 1 फंक्शन बनेंगे, 0, क्योंकि ये कभी मैप हो ही नहीं पाएगा, 1 1 बनेगा नहीं। अगर m लेस देन n है, अब क्वेश्चन देखो, अगर यहाँ पे ये कम है, इधर आप बढ़ा दीजिए, मान लो c कर लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, 1 को यहाँ भेज सकते हैं, यहाँ भेजते हैं, 1 को यहाँ भेजते हैं। तो यानी क्या है, इसमें से एनी टू को सिलेक्ट करना है ना, तो यानी कि इसमें 3 है, इधर 2 है, तो 3 के लिए इसके लिए इमेज आप वो पढ़े होंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या करना है, इक्विवेलेंट क्या है प्रॉब्लम, कि इसमें से 3 में कोई 2 चूज कर लो भैया, एक बार ए बी ले ले, एक बार AC ले ले, एक बार BC ले ले, एक बार BA ले ले। तो यानी कि क्या हो जाएगा, और क्रम का भी ध्यान रख रहे हैं, अगर 1 को A पे भेजे हैं, 2 को B पे भेजे हैं, जब 2 को A पे भेजेंगे, 1 को B पे भेजेंगे, दूसरा फंक्शन मिलेगा। तो यानी कि क्रम के साथ चेंज करना है, तो यह क्या होगा, n ज्यादा है तो n से कितना सिलेक्ट करना है, p। तो आपका 1 1 फंक्शन क्या हो गया भैया, अगर हाउ मेनी 1 1 फंक्शन, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अगर टोटल फंक्शन n पावर m है तो 1 1 फंक्शन समझ में आ गया। अब हम करते हैं काउंटिंग ऑफ ऑन टू फंक्शन, ध्यान से देखिएगा। अब तीसरा पोर्शन है टोटल ऑन टू फंक्शन, टोटल ऑन टू फंक्शन, ध्यान से एकदम, पहले इसको देखते हैं। एक एलिमेंट ये है, फिर वो ए बी सी, यहाँ पर मान लो 1 2 लेते हैं, ध्यान से 1 2 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, थोड़ा बढ़ा लीजिए, 1 2 3 4। अब आपको ऑन टू बनाना, फंक्शन बनाना है, ध्यान से। अगर हम आपको 1 को यहाँ मैप कर दिया, b को यहाँ मैप कर दिया, c को यहाँ मैप कर दिया, अब इससे ज़्यादा तो एलिमेंट एंगेज कर नहीं पाएंगे। ऑन टू मतलब फंक्शन बना रहे हैं तो बहुत करेंगे तो 1 1 दे देंगे, जितना इधर उतना इधर। तो यानी कि अगर आप फंक्शन बनाने बैठेंगे तो जितना a में एलिमेंट हैं उससे ज़्यादा इमेज तो आप बना नहीं पाएंगे। एकदम ध्यान सोचिए, a में अगर 3 एलिमेंट है तो इसकी मैक्सिमम इमेज कितनी हो सकती है, एक बार में 3 हो सकती है। तो अगर m की संख्या, यानी कि इसमें ध्यान से देखना, पहला केस, इफ यहाँ पे हम इसको ये मानते हैं n मानते हैं, जो भी वहाँ माने हो, वहाँ क्या माने थे, ये फ्रॉम a to b क्या माने थे, n माने थे, यानी b वाले को n एलिमेंट। अगर n ग्रेटर देन बड़ा है, अगर n ग्रेटर देन m है, तब टोटल फंक्शन ऑन टू कितने होंगे, 0 होंगे। भाई इधर 3 एलिमेंट है, इधर 4 एलिमेंट है, आप कभी भी ऑन टू बनाएंगे तो एक तो हमेशा बचता रहेगा ना। तो अगर ऑन टू फंक्शन, ध्यान से एकदम, अगर a और b में एलिमेंट हैं, यानी कि अगर कोडोमेन बड़ा है, कोडोमेन अगर बड़ा है तो कभी बनेगा नहीं। अब दूसरा, इफ n इज लेस देन m, अब देखिए यहाँ पे, तो n अगर लेस देन m है, यहाँ पे मान लो सपोज करो कि n कौन सा है भैया, ये वाला, इधर कुछ एलिमेंट कम है, जैसे कि 1 2 है, यहाँ पे a b c है, तो आपके पास कोई बात नहीं, आप इनको यहाँ मैप कर दिए, यहाँ मैप कर दिए, यहाँ मैप कर दिए, तो ऑन टू बनना शुरू हो जाएगा। और क्या हो सकता है, अगर a b c यहाँ है, यहाँ पे बराबर रख लिए आप, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑन टू है। तो यानी n लेस देन इक्वल टू m हो या उससे कम हो, यानी ज्यादा ना हो, लेकिन हाँ भाई ठीक है, बराबर हो सकता है। तो जो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बनते हैं भाई, वो क्या बनेंगे,
वो बनता है, इसको आपको याद करना है, यही सिर्फ n पावर -1, यानी टोटल फंक्शन से हम क्या हटा दे रहे हैं कि पहली बात जैसे इसमें से इधर a है इधर b है, b में कितने एलिमेंट है m है n, तो n में से कोई एक एलिमेंट ऑन टू बनाना है ना, एक उठाया है nc1 और n-1 की पावर m, ध्यान से और साइन nc2 n-1 की पावर m, आप जानते हैं कि प्लस माइनस करना है, nc3 n-1 की पावर 3 कितना हो गया। हाँ देखिए यहाँ पे 1 उठा रहे हैं nc1 पावर n माइनस पावर 1 nc2 की n2 n-1 की पावर m, यानी इधर जो n है उसमें से एक लिया फिर n-1 किया, इधर क्या हुआ n-2, ये जितना ले रहे हैं उतना घटा रहे हैं n-2, इधर क्या हो गया n-3, ऐसे आप चलते जाइए प्लस माइनस। ये होता है टोटल नंबर ऑफ ऑन-टू फंक्शन। क्या होता है टोटल नंबर ऑफ, थोड़ा जगह कम हो गई है लेकिन आप समझ रहे होंगे टोटल ऑफ ऑन-टू फंक्शन क्या है। देखिए nc1 n-1 n-2 n-3, तो अगर इससे कि ये कभी स्टॉप होगा प्रोसेस, जिधर इधर जितने एलिमेंट इधर हैं, जैसे n अगर n 4 है तो 4 से 1 घटाए, 4 से 2, 4 से 3, 4 से 4, तो उस पर 0 हो जाएगा, इतने की हम वैल्यू निकाल लेंगे। आइए इसको हम एग्जाम्पल करा, तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है काउंटिंग ऑफ ऑन-टू फंक्शन। ये पूछता है जो कि इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, आप बच्चा गलती कर सकता है। अगर मान लो कभी पूछ लिया नंबर ऑफ क्या बाइजेक्टिव फंक्शन, नंबर ऑफ क्या होगा बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। अब देखो बाइजेक्टिव फंक्शन का क्या मतलब है, जो 1 1 ऑन-टू दोनों हो। तो बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए हमने बताया था अगर आपको बाइजेक्टिव फंक्शन बनाने हैं तो इन दोनों के एलिमेंट क्या रहने पड़ेंगे n, क्योंकि नहीं तो ना 1 1 ऑन-टू फेल कर जाएगा। तो बाइजेक्टिव है, अब उसमें क्या कर सकते हैं, इधर भी n इधर भी n को सफल कर सकते हैं ना, एक बार इधर एक बार, तो n नंबर को कितनी बार प्रमोट कर सकते हैं, यानी n फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितने हो जाएंगे n फैक्टोरियल। तो ये काउंटिंग में आप क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन आ सकते हैं। 1 1 फंक्शन तो देख रहे थे, जब 1 1 में डोमेन पढ़ा कर दे रहे थे कोडोमेन से, तो 1 1 फेल कर जा रहा था। जब कोडोमेन को पढ़ा कर दे रहे थे डोमेन से, तो ऑन-टू फेल हो जा रहा था। बाइजेक्टिव अगर दोनों बराबर नहीं है तो फेल हो जा रहा था। तो ये क्वेश्चन था। तो आइए अपना क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पिछली बार आया था, और यहाँ से क्वेश्चन हर कॉम्पिटिशन में आता रहता है, जैसे कि चाहे वो IIT हो, नेट हो, NDA हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो काउंटिंग ऑफ फंक्शन से क्वेश्चन कोई सरप्राइज नहीं आ जाता। देखिए ध्यान से, अगर हमने a और b दो सेट ले लिए, कोई फंक्शन है, तो अब a में यहाँ पे कितना दिया 3 और b में कितना दिया 4, तो अगर ऑन-टू फंक्शन पूछा है तो a तो भाई 0 हो जाएगा, ये क्या है 0 हो जाएगा ना। तो पहली बात तो इसको इंटरचेंज कर लो, 4 और क्या कर लो भैया 3 कर लो, क्योंकि अगर हम इसमें 3 कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो आपको पता है क्या पता है, अगर ये वाला कोडोमेन का बड़ा हो जाएगा। हमेशा याद करो कार्डिनलिटी जब हम बताएंगे भी आपको, कार्डिनलिटी आपको दिमाग में होना चाहिए। कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होता है, किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर फाइनाइट सेट है आप काउंट कर सकते हैं, तो अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ बी, तब तो भाई अगर ये ज्यादा है, अगर ये कम है, तो अगर ये कार्डिनलिटी ऑफ बी ग्रेटर है तो नो ऑन-टू फंक्शन। आपको पता है, आधा कुछ याद करना शुरू करेंगे। अगर आप कार्डिनलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ बी है, यानी उधर वाला बड़ा है, तो नो 1 1 फंक्शन, ठीक है ना। जब 1 1 ऑन-टू नहीं तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। तो ये सब चीजें आपको मन में थोड़ा सा होना चाहिए। जब 1 1 ऑन-टू फंक्शन बनाने बैठे तो ये अगर मन में आपके है तो आप तुरंत एग्जाम्पल एक दे देंगे। कोई पूछे 1 1 फंक्शन, तो आपको क्या करना है 1 1 फंक्शन के लिए कि वो उधर का छोटा ही रखना है। जैसे कोई 1 1 फंक्शन कहे, सबसे पहले अगर 2 एलिमेंट बनाएंगे तो इधर नंबर ऑफ एलिमेंट इससे कम ही रखेंगे, ज्यादा ज्यादा बराबर कर सकते हैं। तो समझ रहे हैं ना। अगर आप n लिखते हैं तो यहाँ पे z रख लीजिए, तो ये सबको मैप कर दो एक स्क्वायर पे, भाई 1 का 1 जाएगा, 2 का 4 जाएगा, 3 का 4। और ऐसा कोई फंक्शन नहीं डिफाइन करना है जिसको 2 2 मान लेगा, रूट नहीं कर सकते हैं। रूट 4 क्या करेंगे, +-2 आने लगेगा। तो ऐसे ध्यान रखना है कि एक की 2 इमेज ना बने। तो भाई 1 4, अब बताइए आपने फॉर्मूला क्या होता है, टोटल काउंटिंग ऑफ फंक्शन आपको निकालना है। तो b में 3, अगर ये 4 होता तो 0 हो जाता। तो हमने फॉर्मूला क्या बताया था, टोटल ऑन-टू फंक्शन, टोटल ऑन-टू फंक्शन। तो पहले था 3 की पावर 4, हमने क्या बताया था, फॉर्मूला लिखते हैं एक बार साफ साफ, n की पावर m माइनस, अब देखिए n से कोई एक उठाएंगे, nc1 n1 माइनस पावर m माइनस nc2 n-2। ये देखने में थोड़ा आपको लग रहा होगा जी, लेकिन अभी आपको हम यूज करना बताएंगे तो आप कंफर्टली जो है इसको यूज। पहली बात तो प्लस माइनस का साइन इंटरचेंज करना है और टोटल फंक्शन से घटाना है। ये टोटल ऑफ नंबर ऑफ ऑन-टू फंक्शन क्या है, नंबर ऑफ ऑन-टू फंक्शन। ये हैच का मतलब होता है
नंबर ऑफ फंक्शन मतलब नंबर ऑफ सम। चलिए टोटल कितने हैं 3 की पावर 4, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 3 की पावर 4 टोटल फंक्शन से घटा देना है। अब देखिए NC1 यहाँ से एक लीजिए, हम इसको m और n के रूप में फॉर्मूला मानते थे, तो NC1 मतलब 3C1। अब 3 से एक कम करेंगे, 3 - 1 की पावर n कितना है 4, आगे बढ़ेंगे 3C2, 3 से 2 घटाएंगे, देखो 3 - 2 ही घटाते हैं, और पावर कितना उधर 4, प्लस करेंगे 3C3 और 3 - 3 की पावर। अब जैसे ये आगे कोई मतलब नहीं, 0 हो जाएगा, तो इसी पे रुक जाएंगे और आपको इसके क्या करना है भैया, इवैल्यूएशन करना है। कितना हो गया 3 की पावर कितना होता है 4, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, ठीक है भैया। आगे 3C1 क्या होता है, आप इतना तो तेज कर ही लेंगे। 3C1 क्या होता है 3 होता है, नहीं पता तो देखो 3C1 क्या होता है 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 2 से 2 कट जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3, और 3 से 1 गया 2, 2 की पावर 4 माइनस 3C2 कितना होगा 3C2 भी होगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 हो जाएगा 3, और 3 से 2 गया 1, 1 की कुछ भी पावर करें तो आपका आंसर क्या जाना है 81 माइनस 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा कितना 16, 16 3 जा 48, 48 से क्या हटाएंगे 3, तो यहाँ पर आंसर क्या है 81 माइनस 45, घटा दीजिए कितना हो गया 11 से 5 गया 6, 7 से 4 गया 3, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑटो फंक्शन कितना होने वाला है ए होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन आप बनाइए और प्रैक्टिस करिए। तो ये था काउंटिंग ऑफ फंक्शन, आपको थोड़ा सा फंक्शन का ब्रीफ किया कि फंक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है और काउंटिंग क्या होता है। तो ठीक है, ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।